ये हमारे पास कुछ करेक्टराइजेशन है, कुछ टेक्निक्स है और हम आज उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेम आ जाता है जिसका मतलब है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये हमारे पास जो सरफेस मॉर्फोलॉजी है, यानी अगर हमारे पास एक सैम्पल है और हम चाहें कि हम उसकी सिर्फ जो सरफेस हमारी जो उसकी जो सरफेस मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, तो हम उसके लिए सैम टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर देता है और इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास वाइट, ब्लैक और ग्रे कलर के होते हैं। वो डिपेंड करता है ट्रांसमिटेंस पे कि हमारे पास कितने अमाउंट की लाइट जो है तो वो सैम्पल के ऊपर से गुजरी है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है तो वो हमारे पास कितने एटम से होकर गुजरी है। तो उस बेसिस पे स्क्रीन पे जो है तो हमारे पास डिफरेंट जो लाइट्स हैं उसकी इमेजेस थ्रू ट्रांसमिटेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसके थ्रू आती है। अच्छा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये लाइट माइक्रोस्कोप से कैसे डिफरेंट है कि ये जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करता है एज अ सोर्स। तो इसमें एक हेडिंग हमारे पास ये भी आ जाती है कि इसका जो सोर्स है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम होता है। टंगस्टन फिलामेंट्स हम यूजुअली यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन गन। ओके, और अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो वो भी यही है कि इसमें जो है तो हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट विच इज़ यूज इन लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, सो और इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसका एक रीज़न ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव लेंथ होती है, डे ब्रॉगली वेव लेंथ, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। उसी की वजह से हमारे पास इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है इट इज़ सुपर डुपर गुड। ओके, फिर नीचे जो है मैंने इसकी कुछ डायग्राम जो है तो वो मैंने ड्रॉ की है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम मैंने ड्रॉ किया हुआ है एज यू गाइस कैन सी। जो इलेक्ट्रॉन बीम मतलब इसमें हम इलेक्ट्रॉन गन एज अ सोर्स यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एज टंगस्टन हम यूज़ करते हैं इसमें, टंगस्टन फिलामेंट। ओके, और ये जो है ये हमारे पास वैक्यूम है। वैक्यूम हम लोग क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि अगर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर कोई गैस या कोई एटम हो तो उससे स्ट्राइक हो सकता है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शंस है वो डेविएट हो सकती है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या सेलेक्ट किया है, एक वैक्यूम चैम्बर सेलेक्ट किया है, यानी जहाँ पर हमारे पास कोई एटम, कोई गैस या कोई पार्टिकल नहीं होता। तो और ये जो है हमारे पास स्किन कॉइल है। स्किन कॉइल का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे ऐसे रोटेट करने से ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसकी डायरेक्शंस हमारे पास इक्वली सैम्पल पे जो है तो वो बम्बार्ड हो सकती है। फिर हमारे पास ये नीचे 2 लेंसेज आ जाते हैं, जिसमें एक हमारे पास कंडेंसर लेंस है, दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। ओके, सो कंडेंसर एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों का एम क्या होता है, मेन मोटिव इनका क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या काम करते हैं, फोकस करते हैं ऑन द सैम्पल। ओके, नीचे हमारे पास सैम्पल जो है तो हमने रखा होता है टारगेट बैग पे। यहाँ से हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो सैम्पल से टकराते हैं और यहाँ से फिर जाहिर सी बात है ट्रांसमिटेंस रेडिएशंस के थ्रू या जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स ट्रांसमिट हुए हैं वो डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करता है और उन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बीम की एम्प्लीफिकेशन करता है। एम्प्लीफिकेशन से मुराद है मेरा, यानी अगर यहाँ पे इतनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन या जो ट्रांसमिटेड लाइट है इन्होंने डिटेक्ट की है तो वो इस अमाउंट को जो है एम्प्लीफाई कर देता है, मतलब उसकी साइज रेजोल्यूशन उसकी कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। फिर ये डिटेक्टर क्या काम करता है, उस इमेज को, यानी ये जो इमेज है उसको फिर स्क्रीन के थ्रू शो करता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। यानी ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन गन से या किसी सोर्स से निकलते हैं जो कि हमारे पास सैम्पल पे पड़ते हैं और सैम्पल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पोर्शंस में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होता है और इसको नॉकआउट कर देता है और हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन होती है। इसको हम ट्रांसमिटेंट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और यही वो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है जो सैम्पल से ट्रांसमिट होकर डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करता है और हमारे पास सरफेस मॉर्फोलॉजी किसी भी सैम्पल की आ जाती है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं अपने सैम्पल की सरफेस मॉर्फोलॉजी के बारे में कि उसका सरफेस कैसा है, तो यू मस्ट गो विद द SEM टेक्निक। द नेक्स्ट वन इज़ द TEM. So what is meant by
TEM. So this is basically if we talk about abbreviation, so it is transmitted electron microscope. It is also a type of electron microscope, we can say, and it also gives 2D structure as a result with a black and white color. And if we talk about its source, so it is also an electron gun. You can also say it's a tungsten filament जहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन होती है. यहाँ पर हम एज इलेक्ट्रॉन को जो है तो एज अ सोर्स यूज़ करते हैं. फिर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट. लाइट जो है तो वो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ होती थी, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं. अब इलेक्ट्रॉन को जब हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इसके जो रेजोल्यूशन पावर है वो भी कम हो जाता है. इसकी जो de Broglie वेवलेंथ है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी रेजोल्यूशन पावर और ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ जाती है. अब सेम और टेम में फ़र्क क्या है? सेम जो है तो हमारे पास सरफेस मॉर्फोलॉजी बताता है किसी भी सैम्पल के बारे में या किसी भी स्पेसिमेन के बारे में. एंड इफ यू टॉक अबाउट the TEM or the transmitted electron microscope, in that we will talk about the internal, like the deeper structure of the specimen, the internal structure of the specimen. Okay, so this was the basic criteria of it. Okay, this is the sketch, or you can say the diagram. In this we are talking about the electron source. There are some condenser lens. condenser lens का क्या है एम, कि ये हमारे पास इनकमिंग जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमारे पास और ज़्यादा शॉर्टर, मतलब उसको हमारे पास और ज़्यादा फोकस कर देता है सैम्पल की तरफ. ठीक है, तो हमारे पास इसमें कंडेंसर लेंसेज ज़्यादा यूज़ होते हैं बनिस्बत सैम के. अगर आप सैम को देखो तो यहाँ पर हमारे पास 1 कंडेंसर लेंस यूज़ हुआ है, कंडेंसिंग लेंस यूज़ हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास कंडेंसिंग लेंस ज़्यादा यूज़ होते हैं. और इसका मेन मोटिव क्या है, ताकि ये जो है तो हमारे पास जब सैम्पल पे पड़े, यहाँ पर हमारे पास सैम्पल है, ताकि ये जब हमारे पास सैम्पल पे पड़े तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बीम्स बम्बार्ड हो इस पर. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले कंडेंसर लेंसेज होते हैं, फिर कंडेंसर अपर्चर होता है, उसके बाद हमारे पास सैम्पल आ जाता है. फिर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव अपर्चर होते हैं, फिर हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन आ जाते हैं. अच्छा जी, तो ये कंडेंसर का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास सबसे पहले तो बात मैंने ये आपको क्लियर कर दी कि ये जो स्टेम है यानी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें हमारे पास 1 से ज़्यादा कंडेंसर लेंसेज यूज़ होते हैं बनिस्बत सैम के. और सेकंड मैंने आपको क्या बात बताई कि ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है, और उसी मतलब जाहिर सी बात है जब उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की तो उतनी ही ज़्यादा पेनिट्रेट सैम्पल के अंदर वो ईजिली हो सकेगा. तो सबसे पहले मैंने कंडेंसर लेंसेज लिए, उसके बाद कंडेंसर अपर्चर लिया. जब यहाँ से ये कंडेंसर अपर्चर का क्या मतलब होगा कि ये जो है तो इसको मज़ीद फोकस कर देगा सैम्पल की तरफ. यहाँ पर हमारे पास सैम्पल पड़ा हुआ है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड होते हैं. उसके बाद जो सैम्पल की इमेज जो है वो हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ेगी. ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ेगी तो मतलब क्या है कि यहाँ से ही फॉर एग्जांपल कि मेरे पास सैम्पल है, कुछ अमाउंट की रेडिएशन, कुछ अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स इस पे पड़ी और कुछ अमाउंट की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पे पड़ी ही नहीं. तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो मेरे पास ये जो सैम्पल पड़ा, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो वो क्या काम करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बम्बार्ड होंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बम्बार्ड होंगे, और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर ये एम्प्टी रहेगा. तो मतलब यहाँ पे जिस तरीके से ये एम्प्टी रह जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास इस सैम्पल की इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, या यू कैन से इसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये हमारे पास सैम्पल से हो के ऑब्जेक्टिव लेंस क्या काम करते हैं कि वो हमारे पास ये ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है इसको फोकस करते हैं किस चीज़ पे, टू द फ्लोरेसेंट स्क्रीन. फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसको जो है तो डिटेक्ट करता है और फिर जो है तो हमारे पास इमेज जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है.